पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। एक पहल इंडिया ये स्कीम सरकार की ओर से निकाली गई जिसके तहत प्रदेश भर के हजारों बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाने वाली थी। इसके अंतर्गत आरएएस, आईएएस, अभी आरजेएस को शामिल कर लिया गया है। इस तरह की पढ़ाई जो है बच्चों को निशुल्क करवाई जानी चाहिए थी। वो बच्चे जो कहीं ना कहीं फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके परिवारजन उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। अब आप एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं अभी मौजूद और यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कारण ये है कि यहाँ पर ये जो निशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात थी, जो कि एक पहल इंडिया के तहत की जानी चाहिए थी, उसमें कई तरह की खामियां प्रशासन की ओर से नजर आ रही है और उसी के खिलाफ सारे स्टूडेंट्स धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि इनकी क्लासेस अभी तक एक ही महीना चली, इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस स्कीम को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान पढ़ाई में इन्हें उठाना पड़ रहा है। इनके अध्यक्ष हमारे साथ है, बात करते हैं क्या कुछ मामला, एक बार ब्रीफ कीजिए। जी, जय हिंद मैम। ये राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी एक पहल, ये ट्रस्ट है मेरा और सरकार के साथ मिलके ये योजना हम लेके आए थे। इसमें एक भी रुपया बच्चों का नहीं लगेगा। आईएएस की तैयारी फ्री करेंगे बच्चे और आरएएस का और सीईटी कोर्स थे। अभी नए कोर्स और हमने ऐड कर लिए हैं। ये राजस्थान के 22,000 स्कूलों में, सरकारी में 453 कॉलेजों में हम चलाएंगे और राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में। ये एपीटी सेंटर हमें मिला था कि भाई यहाँ से प्रसारण केंद्र बनेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कक्षाएं चलेंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब ने इस योजना को शुरू किया 9 अप्रैल को। सरकार की इसमें गलती नहीं है, यहाँ गलती दिखाई दे रही है आरयू प्रशासन की कि ये कह रहे हैं कि हम आरजीएस का बैच पैसों वाला चलाएंगे और ये हॉल खाली करो। हम कह रहे हैं कि आरजीएस का बैच भी हम फ्री कर ही दिया है, तो ये बैच ताला क्यों लगा रहे हो आप? इन्होंने ताला लगा दिया। कल कहा कि केवल राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाओ, तो मैंने सर ऐसे नहीं होगा, सब बच्चे फ्री पढ़ेंगे। इन्होंने मतलब आप पूरे प्रदेश भर के बच्चों को पढ़ाने की बात चाहते हैं मैम। हम भेदभाव नहीं करेंगे। इस योजना में देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग योजना है। 40 लाख बच्चे पढ़ेंगे इसमें, किताबें फ्री मिलेंगी इन बच्चों को। 100 से अधिक आईएएस आरएएस ऑफिसर पढ़ाएंगे। जब हमने भेदभाव परसेंट का नहीं रखा, जाति का नहीं रखा, इसमें लिंग का नहीं रखा हमने, तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि पहले पीजी वाले बच्चों को इसमें वरीयता देंगे, यूजी वाले बच्चे नहीं आएंगे, तो ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इस बात से थोड़ी नाराजगी हमें। ताला खुलवा दीजिए, हम पढ़ना चाहते नहीं तो धूप में बैठ के पढ़ेंगे। सीएमओ में हम बात कर रहे हैं, ऋषभ जी से लगातार बात हो रही है वहाँ। वो कह रहे हैं अभी कि आधे घंटे में बताते हैं आपको। डोटासरा साहब से मिले हम, वो बोले 3-4 दिन में सीएम साहब से मुलाकात करवाएंगे हम। प्रशासन, सरकार है वो अपने एंड पे काम ठीक कर रही है। आरयू प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। अब ये पैसों का ही बैच क्यों चलाना चाहते हैं डायरेक्टर साहब राम सिंह चौहान हमें बता दें। फ्री पढ़ने में बच्चों को क्या दिक्कत है? अभी आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन से बैठे हैं, कई क्लास सारे लगने वाली थी 11 बजे, ये धरना नहीं है, बस क्लास से बाहर निकाल दिया गया है। क्लास से आपको बाहर निकाल दिया गया है। और आज अखबारों में खबर छपी है कि भाई हमने यहाँ कब्जा कर लिया था। आप देख रहे हैं कोई कब्जा कर रखा है क्या? यहाँ पर आरोप ये भी है कि आप बच्चों से फीस वगैरह वसूल कर रहे हैं। ये बच्चे सब बता देंगे सर, पूरे प्रदेश से। एक भी मैम, ये फॉर्म भरने तक का पैसा नहीं लगता इन बच्चों का, ऑनलाइन गूगल फॉर्म से भरते हैं। एक भी पैसा आज नहीं लिया जा रहा, कल नहीं लिया जाएगा। इनके पास शपथ पत्र, उसमें लिख रहा है कि हम कोई पैसा नहीं मांगते हैं, ना आपसे लिया जाएगा। किसी तरीके से ये लोग हैं जो इनको राजनीति करनी है, वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं बस। तो आरयू प्रशासन की तरफ से अभी, जैसे कि आप उनके खिलाफ अभी बैठे हैं, तो क्या कुछ उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है? उन ताला लगा दिया गया है कि भाई यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सब बच्चों को बाहर कहीं भी ले जाओ आप। तो जब आरयू को इन्होंने कहा कि भाई एमओयू नहीं था आपका हमारे साथ, तो जिस दिन सीएम साहब शुरू कर रहे थे उस दिन एमओयू आप हमसे कर लेते। अब नहीं हुआ, आपने 1 तारीख को 1 जून कक्षाएं शुरू की, डोटासरा साहब ने शुभारंभ किया, तब आप कर लेते। मंच पे तो वीसी साहब भी थे, मंच पर ये डॉक्टर राम सिंह चौहान जी भी थे, सब लोग थे प्रशासन के। आज मान लेता हूँ कि आप आज भी वो गलती सुधार लें, अब एमओयू कर लें, जो आप शर्तें रखेंगे मैं तैयार हूँ, पर फ्री तो पढ़ने दो बच्चों को। हम आपसे किसी तरह वित्तीय मांग करते हैं, आप हमें बताइए। 1 रुपया नहीं मांगते हैं प्रशासन से। टीचर फैकल्टी हम लगा रहे हैं, सारी फैकल्टी हमारी है, एलईडी हमारी है, कैमरे हमारे, सब संसाधन हमारे। आपके भवन है, लाइट का बिल आप भर रहे हैं, ये सरकार में हमारे साथ था कि भाई सरकार लाइट का बिल भरेगी, बच्चों को पढ़ने के कमरे देगी और बच्चों को बैठने की व्यवस्था करेगी। मैं करूँगा बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था मैं करूँगा, टीचर्स हम लगाएंगे, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, किताबों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसमें मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। जो संसाधन चाहिए हमें वो सब उपलब्ध करवा रहे हैं। अब आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कब्जा कर लिया। यहाँ कौन सी हमने भैंस बांध दिया ला करके? बच्चे ही तो पढ़ रहे हैं। और शिक्षक को आप इतना बदनाम और लेके जा रहे हैं जो देश के लिए इतना काम कर रहा है। आप मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, जेब चेक कर लीजिए, मैंने क्या फ्रॉडबाजी कर लिया है।
तो ये थोड़ा देखने वाला है। कल से नींद नहीं आ रही है कि हमने क्या गलत कर दिया फ्री पढ़ा करके, थोड़ा सा ये चिंता का विषय बन गया है। जी, तो जैसा कि आपने अध्यक्ष साहब को सुना, इनका ये कहना है कि पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात की जा रही है और उनका यही कहना है कि इस मामले का निचोड़ जल्द से जल्द निकाला जाएगा। फिलहाल बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कोटा कॉलेज में बच्चे आ गए पढ़ने, आज 1 तारीख को कक्षाएं शुरू होनी थी लाइव, इन्होंने इंटरनेट नहीं दिया तो कोटा कॉलेज प्रिंसिपल फोन आके बच्चे आ गए, बूंदी में आ गए, सब जगह बच्चे पढ़ने आ गए। अगर ये आज मामला नहीं सुलटा तो सब कॉलेजों में बच्चे आ जाएंगे, फिर वहाँ उपद्रव होने लगेंगे, मुझे दोषी ठहरा दिया जाएगा कि आपने ये कर दिया, तो मैंने क्या गलत किया है? दोनों मोड पे चलेगी कक्षाएं, ऑनलाइन में भी, मोबाइल में नहीं चलेंगी, बड़ी स्क्रीन पे चलेंगी, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। इस तरीके से था आज, तो आज ये सब ठप हो गया एकदम से। लग रहा है कि सरकार फेलियर हो गई है, लेकिन फेल किया इन्होंने, प्रशासन ने, आरयू ने, वो भी राम सिंह चौहान जी ने ताला लगाया है। रजिस्ट्रार मैम ने नहीं बोला कि भाई ताला लगाइए, हमारे सामने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम कमरे खोलेंगे। वीसी साहब ने नहीं कहा हमसे कि हम ताला लगा रहे हैं, केवल यहाँ ताला लगा है राम सिंह चौहान जी की वजह से। जिस दिन डायरेक्टर बन के आए, इन्होंने आदेश कर दिया कि भाई ये कमरा खाली कर दीजिए आप। तो राम सिंह चौहान जी ये बता दें कि बच्चों से नफरत क्यों है। जी, तो जैसा कि आपने अध्यक्ष साहब को सुना, इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इसमें कोई किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं की गई है। पूरा आरोप आरयू प्रशासन पर यहाँ पर लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि आरयू प्रशासन की ओर से आज जब 11 बजे क्लासेस लगने वाली थी, सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया और भवन में ताला लगा दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राएं सभी भवन के बाहर, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल चलिए